आप सभी को नमस्कार। वर्ष 2026 भोरे सहित पूरे बिहार के लिए बिल्कुल अच्छा रहे, ये हमारी शुभकामना है। और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार चल रही है, उसने शुरू से ही 2005 से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। चाहे वो बजट का मामला हो, महिलाओं की शिक्षा हो, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, सेशन भी टाइम पर हो गए हैं। तो इस तरीके से हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में शिक्षा में जितने अब तक लिए सुधार हुए हैं, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आगे भी चल करके और गुणात्मक शिक्षा दी जाए छात्र छात्राओं को। साथ ही विशेष करके रिसर्च में, नॉलेज में और स्टार्टअप्स में, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जाए। और जो नए नए आजकल शिक्षा के आयाम हैं, जो नए सब्जेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग, इन सब पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के छात्र छात्राएं बहुत अच्छा कर रहे हैं, खास करके कॉम्पिटिशन्स में, और आने वाले दिनों में वो एक अच्छे नागरिक के रूप में निश्चित रूप से अपना योगदान अपने सूबे के विकास में ज़रूर देंगे। और एक विकसित बिहार, एक शिक्षित बिहार पर ही रहेगा। और शुरू से आपने देखा हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन का एक अहम हिस्सा शिक्षा रहा है। और आने वाले दिनों में हम लोग निश्चित रूप से उच्च शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। उस शिक्षा को का अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, वहाँ सेक्रेटरी हैं। और साथ ही साथ आप जो निश्चय पार्ट 3, 7 निश्चय पार्ट 3 में भी आप देखेंगे कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की स्थापना होगी, हर ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। और आने वाले दिनों में जो एजुकेशन सिटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन मोड में, ये सारे जो बातें हैं, सारे जो विषय हैं, ये 7 निश्चय 3 का अहम हिस्सा है। और इस पर भी हम निश्चित रूप से काम करेंगे। सर, एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से कौशल मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय भी बनाया गया है, इस पर नीतीश कुमार ने बनाया है, तो क्या शिक्षा जो स्टूडेंट है उनको भी उससे जोड़ करके देखा जाए, ताकि जो एआई का और बाकी जो काम हो रहे हैं शिक्षा विभाग में, ये दोनों अगर डिपार्टमेंट मिलकर चले तो और विकसित बिहार बनाने में और तेजी आएगी? निश्चित रूप से जो आपने देखा हो कि स्किल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हो रही है। और हम लोग के यहाँ भी जो स्किल का अपग्रेडेशन कैसे हो, विशेष करके कॉलेजों में, इस पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया। वीसीस का, वाइस चांसलर्स का ध्यान आकृष्ट किया है। और जो हमारी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, उस पर विशेष करके ये दायित्व जाता है कि जितने रिसर्च के, नवाचार के, स्टार्टअप्स के मामले हैं, वो अपना सहयोग दें। और हम लोग आगे चल करके धीरे धीरे इन सभी विषयों पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि जो छात्र छात्राएं हैं जब एक बार एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनका प्लेसमेंट बेहतर हो सके। ये भी देखा है कि आपने बहुत प्रयास किया कि यूनिवर्सिटीज़ के जो सेशंस हैं वो सुचारू ढंग से चल सके। 4 यूनिवर्सिटी में समय पे सेशन चल रहा है, आप प्रयासरत हैं, तो बाकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी सेशन को मतलब कि समयबद्ध करने के लिए क्या प्रयास है? देखिए, हम लोगों ने इस विषय पर माननीय राज्यपाल के दिशा निर्देश में हम लोगों ने सभी वाइस चांसलर्स के साथ पूर्व में भी बैठकें की हैं, आगे भी बैठकें होंगी। और हमें इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि करीब करीब सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन टाइम पर चल रहे हैं। कुछ जगहों पर 3-4 महीने का डिले है, 4 महीने 5 महीने का, वो हमको लगता है मार्च तक वो भी कवर हम लोग कर लेंगे।
शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, खासकर अगर आपकी बारे में बात किया जाए तो आप पूरी तरीके से लगे हुए हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से आईएएस आईपीएस जो काफी मात्रा में निकलते हैं, लेकिन ऑपोजिशन हमेशा यह कहता है कि बिहार में शिक्षा का बंटाधार हो गया। तो इस तरह से जो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इतने आईएएस आईपीएस बिहार की तरफ से जा रहे हैं, तो ये जब ऑपोजिशन की तरफ से सुना जाता है तो किस तरह की देखिए, जब ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दे कम होते हैं तो इसी तरह के बेतुकी बातें करते हैं, आधारहीन बातें करते हैं। अभी हाल के जो चुनाव हुए और उनके जो नतीजे आए हैं उससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो नीतियां हैं, उनकी नीयत है, उससे बिहार के लोग संतुष्ट हैं और यहाँ के छात्र छात्राएं भी संतुष्ट हैं, युवा वर्ग संतुष्ट है, क्योंकि युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा देश का बिहार में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शिक्षा में बिहार को सपोर्ट किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल स्कूल्स हैं नए नए। तो इस तरीके से जो अपोजिशन की बातें हैं उच्च शिक्षा के बारे में या स्कूली शिक्षा के बारे में, वो तथ्यहीन है। आप समझ लें कि 2005 में जब बजट 4,000 का था, आज 70,000 करोड़ से ज़्यादा का है। आप महिलाओं की लिटरेसी देख लें, 2003 में करीब 34% थी, आज 2023 में महिलाओं की लिटरेसी 74% है। आप जेंडर पैरिटी रेशियो भी देख लें या शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात देख लें। कभी 2005 में करीब 28-29 हुआ करता था, आज वो 65 है प्रति सैकड़े। इस तरीके से हर क्षेत्र में सुधार हुआ। देश में यह माना जाता है कि यहाँ पर जो शिक्षा है 10th और +2 तक, देश में बिहार से बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती है 10+2 तक में। उच्च शिक्षा को लेकर भी आप लोगों की तैयारी है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि बिहार में भी लोग पढ़ाई करने के लिए आए उस शिक्षा को लेकर? देखिए, शिक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है। स्कूली शिक्षा में निश्चित रूप से बेहतर हुआ, लेकिन उसमें और सुधार की आवश्यकता है, ताकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बन सके। इसमें हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसके फलाफल नजर आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, जिन्होंने बताया कि बिहार में शिक्षा को लेकर के अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीलकमल, न्यूज़ 11 पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।